राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वो अल्प आयु है। तुम किसी और को अपना जीवन साथी बना लो। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतने लगा। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वो दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिए। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर उन्होंने पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सब दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए और उनके साथ सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर अब सावित्री सत्यवान के सिर को सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखाई दिए। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे और फिर सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की कि ये विधि का विधान है, इसे बदला नहीं जा सकता और तुम्हें साथ नहीं चलना चाहिए, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो, लेकिन मेरे पीछे पीछे मत आओ। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे भी हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना तो मेरा कर्तव्य है। ये सुनकर फिर से उन्होंने उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को ये वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, सावित्री, एक और वरदान मांगो। इस प्रकार राजा को समझा उसने भी सत्यवान अपने समय पर कुल्हाड़ी और टोकरी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन में वरदान मुझसे ले लो और अपने घर लौट जाओ। पहले तीनों वरदान पाकर सावित्री ने अपने श्वशुर कुल और पितृकुल दोनों का कल्याण कर दिया था। अब मात्र वो अपनी ही भलाई का प्रश्न सम्मुख था। पति परायण स्त्री को अपने पति की आयु वृद्धि के अलावा और कौन सी कामना हो सकती है। यही सोचकर सावित्री ने सत्यवान से उसे 100 पुत्र प्राप्त हो ऐसा वरदान मांगा। सावित्री के ऐसे युक्तिपूर्ण वचन सुनकर यमराज अत्यंत हर्षित हुए, संतुष्ट हुए और उन्होंने उसे वरदान देते हुए सत्यवान को पाश से मुक्त कर दिया और कहा कि सत्यवान से तुम्हें निश्चय ही 100 पुत्र होंगे। सावित्री को मनोवांछित वरदान देकर यमराज वहीं से अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री भी वहां से लौटकर वटवृक्ष के नीचे आई। वटवृक्ष के नीचे सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ और अब उसमें धीरे धीरे जीवन का उठकर बैठ। सावित्री ने अपने पति सत्यवान को ये सारा वृत्तांत कह सुनाया और फिर वे दोनों प्रसन्नता पूर्वक आश्रम की ओर चल पड़े। सत्यवान के माता पिता को भी नेत्र प्राप्त हो चुके थे और वे अपने आज्ञाकारी पुत्र और सेवा परायण पुत्र वधु को न देखकर अत्यंत दुखी हो रहे थे।
और तभी सावित्री और सत्यवान वहां पहुंच गए। चारों ओर सावित्री के अनुपम पतिव्रत धर्म का समाचार फैल गया। प्रजाजनों ने महाराज ध्युमत सिंह को लेकर आदर पूर्वक राज सिंहासन पर बिठाया। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु बनकर राज्य भोगा और अंत में वैकुंठ सिधारे। तो ये थी आज की वट सावित्री व्रत की सुंदर पौराणिक कथा। इस कथा का श्रवण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भी देवी आपके दाम्पत्य जीवन और परिवार में खुशियाँ लाए। प्रिय भक्तों, आज आप सुनिए वट सावित्री व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से व्रत और मनोकामनाएं दोनों पूर्ण हो जाती हैं। धन पुत्र अखंड सुहाग इन तीनों की प्राप्ति होती है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सलामती एवं सुख समृद्धि के लिए करती हैं और वरगत वट वृक्ष की पूजा करती हैं, जिसका वर्णन स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और महाभारत के वन पर्व में किया गया है, जिसका व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दिन किया जाता है। तो अब सुनिए यह दुर्लभ कथा, से पूरा सुनने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। मिथिला प्रदेश में एक प्रतिष्ठित श्री काशीनाथ जी अपनी पत्नी माया देवी के साथ रहते थे। पंडित श्री काशीनाथ की पूरे इलाके में अपनी विद्वानता के कारण चर्चा होती थी। वह बहुत बड़े ज्योतिषी शास्त्री के ज्ञाता थे। उनकी पत्नी भी बेहद साध्वी थी। उनकी पत्नी रोज अपने हाथ से खाना बनाती थी। जब वह चावल पकाती थी, उस मार को अनजाने में एक खाली पड़ी झोपड़ी में फेंक देती थी। उस झोपड़ी में एक नाग नागिन का बसेरा था। पंडिताइन पेड़ पौधे भी जलकर राख हो जाते थे। कहते हैं कि नाग के डसने से ही, उनके विष के प्रभाव से पंडित जी সীতাকে যখন তুলে নিয়ে যায় রাবণ, তখন এই দুজন সত্যি কথা বলেছিল। ওই জন্য 5 জন সাক্ষী ছিল, তুলসী গাছ, ফল্গু নদী, ব্রাহ্মণ, বটগাছ, মাছরাঙা পাখি, 3 জন মিথ্যে কথা বলেছিল লোভের চেপে। ওই জন্যে তুলসী গাছে দেখবে কুকুরে মুদবে, কুকুরে না মুদলে উদ্ধার হবে না, এটা তার অভিশাপ। ফল্গু নদী গয়াতে যাবে, আমি গয়াতে ঘুরে এসেছি, ফল্গু নদী পুরো চড়া। ওই তখন বললো যদি নদী চড়া হয়ে যায় মা, তখন কি হবে, দেব দেবতার পূজা হবে কেমন? ওই ওপরটা বালি দিয়ে চড়া, এখন খুললেই জল। বলো ঠিক আছে, আমি বলছি ঠিক আছে, চড়া ওপর চড়া থাকবে, উপর দিয়ে নর লোকে হেঁটে যাবে, হাঁকবে, মুখবে, কিন্তু খুললেই জল। আর বাউন বাউন লক্ষ টাকায় ভিখিরি যারা পুজো করে। पक्षी ऊपर से भीग कर सकते हैं, जिससे उन्हें नहाना पड़ सकता है। अब इन्होंने छाता लगा लिया है, अब इन पर पक्षी स्वयं सुरक्षित रहेंगे। यह सचमुच बहुत लड़की उनके पास और उनको प्रणाम करके बोली, ये सज्जन आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि पुत्री, मैं तुम्हारे ही पिता से मिलने आया। दोनों हाथ से पकड़ के करो। पापा पापा हो गया। कौन है? हाँ मैं इधर लूं। वीडियो करो। क्या कहाँ चलूं? अभी नहीं, बाद में आप जाओ, बाद में। कहाँ? अच्छा से बैठा। ना ना आप लोग तो सामने ही नहीं दिख। हो गया। तुम इधर देखो, हो गया, हो रहा है ना ठीक से? मम्मी पापा का मुंह आ रहा है ना, वीडियो हो रहा है। हाँ आपका सामने आ जाता है।
हाला दादू। हो गया।